जिंदगी में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कभी भी हमारी यादों से मिट नहीं सकते। ऐसा ही एक अनुभव मेरी जिंदगी में तब हुआ जब मैं और मेरे 3 दोस्त एक पुराने डरावने घर की ओर गए थे। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात का है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मेरे दोस्तों ने मुझे एक ऐसे घर के बारे में बताया जिसके बारे में कई अजीब किस्से मशहूर थे। उन्होंने कहा कि वह घर बरसों से वीरान पड़ा है और लोग कहते हैं कि वहां आत्माओं का साया है। मैं पहले तो इस बात को मजाक समझ रहा था, लेकिन दोस्तों के बार बार जोर देने पर मेरी जिज्ञासा जाग उठी। मैंने सोचा कि एक बार जाकर देखना चाहिए कि सच में ऐसा कुछ है या ये सब अफवाहें हैं। हम चारों दोस्तों ने तय किया कि हम रात के समय उस घर में जाएंगे, क्योंकि डरावने अनुभवों का असली मजा तो रात में ही आता है। जब रात हुई, हम सब अपनी अपनी टॉर्च और जरूरी चीजें लेकर घर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे हम उस घर के करीब पहुंचे, अंधेरा और सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। घर को देखकर मेरा दिल दहल उठा। यह एक बहुत बड़ा और पुराना घर था, जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं और हर तरफ जंगली पौधे उगे हुए थे। घर के चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हो। हमने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही हमने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वह एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ धूल और जाले थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई सदियों से नहीं आया हो। हमने अपने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने की कोशिश की। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे जो शायद पुराने समय की किसी कहानी को दर्शा रहे थे। इन चित्रों में लोग खून से लथपथ दिखाई दे रहे थे और कुछ चित्रों में अजीब चेहरे थे जो इंसानों जैसे तो लग रहे थे, लेकिन उनमें कुछ असामान्य था। जब हम आगे बढ़े तो हमें एक पुराना हॉल दिखाई दिया। इस हॉल में एक बड़ा झूला रखा हुआ था जो बिना किसी हवा के हल्के हल्के झूल रहा था। यह देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यह जगह सच में अजीब है, हमें सावधान रहना चाहिए। हमने उस झूले को पास से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। यह एहसास इतना डरावना था कि हम सबने वहां से तुरंत आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ते हुए हमने एक कमरे का दरवाजा खोला। यह कमरा बाकी घर के मुकाबले ज्यादा अंधेरा था। जैसे ही हम अंदर गए, हमें वहां एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उसमें से कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे एक दोस्त ने हिम्मत करके अलमारी खोली। उसमें से एक पुराना एल्बम निकला। जब हमने उस एल्बम को देखा तो उसमें कुछ परिवार की तस्वीरें थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर में लोगों के चेहरे खून से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन तस्वीरों में कुछ कहने की कोशिश की जा रही हो। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि हम सब ने डर के मारे एल्बम नीचे गिरा दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आई। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद हमसे बात कर रहा हो। हमने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम एक कमरे में फंसे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहता। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी हमें कमरे के कोने में एक काले साए जैसा कुछ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह साया हमारे पास आ रहा था, हमारी सांसें थमने लगीं। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने दोस्तों को कहा कि हमें एक साथ मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। जैसे ही हम बाहर निकले, ऐसा लग रहा था जैसे हमने मौत को मात दे दी हो। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाऊंगा। यह अनुभव मेरे लिए एक सबक बन गया। आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचता हूं
तो मेरी रूह कांप जाती है।